नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगे है जी, व औफू बिल अहद, अपने वादों को पूरा करो। इन लहदा काना मसऊला, क्यामत के दिन तुमसे वादों के बारे में पूछा जाएगा। ये अल्लाह ताला ने बड़ी जबरदस्त बात बताई है कि देखिए, जो वादा, वक्त की पाबंदी और अमानतदारी, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो दुनिया की जिंदगी में आपकी शख्सियत का इमेज बनाती। ठीक है, तो ये जो चीजें होती हैं ये किसी न किसी वक्त इंसान, दूसरे इंसान के सामने आ जाती हैं कि ये बंदा झूठ बोलता है, ये वादे की खिलाफवर्जी करता है, या ये अमानत में खयानत करता है। ये जल्दी ना सही देर से ये चीजें जब किसी के सामने आती हैं, सोसाइटी के सामने आती हैं, तो इंसान की बिल्कुल भी इज्जत नहीं रहती, इंसान का बिल्कुल भी कोई वकार नहीं रहता। तो अल्लाह ताला ने ये बात जहाँ बहुत सारी चीजों में अपनी सिफ्त को बयान किया, उसमें वादे की पाबंदी करना भी अल्लाह ताला की सिफ्त है। जैसे कि अल्लाह ताला ने ये बात कही कि मैं क़यामत का जरूर जहूर करूंगा, और ये अल्लाह ताला के ऊपर ऐसा वादा है कि जिसका पूरा करना अल्लाह पर वाजिब, वादन हक्का। क्यामत के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि तुम क्यामत के बारे में शक में मौजूद हो, तो ये वादन हक्का, ये ऐसा वादा है जो मेरे ऊपर वाजिब है, मैंने ये वादा पूरा करना है। तो इस तरह अल्लाह ताला ने इस बात की हमें भी हिदायत की है कि हम अपने वादों को पूरा करें, जो वादा हम किसी से करें। तो आजकल आप देखिए कि हमारी सोसाइटी के अंदर लोग बस टालने के लिए वादा करते हैं। मुझे तो कम से कम जिंदगी में ज्यादा लोगों के बारे में यही तजुर्बा है कि किसी इंसान को टालने के लिए ये कह देते हैं कि अच्छा कल कहूँ, करूंगा, परसों करूंगा। वादा पूरा नहीं करते लोग। हालांकि वादा एक ऐसी चीज है कि जो आपके ऊपर वाजिब है, जिसका आपको इंसानों के साथ भी पूरा करना है और अल्लाह के साथ भी पूरा करना है, और अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन आपसे इसके बारे में सवाल करना। अब आप देखिए कि अल्लाह ताला ने सबसे पहला वादा जो हमारी रूहों से लिया वो अहद अलस्त का था, कि अल्लाह ताला ने हम सब की रूहों को पैदा करने के बाद ये पूछा कि अलस्तो बेरब्बिकुम, कि क्या मैं तुम सब का रब नहीं? तो हम सब ने कहा था कि भला, क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। तो अब हम जब इस वादे की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होते हैं। जब हम शिर्क करते हैं या अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं या अल्लाह के साथ किसी और की इबादत करते हैं, तो हम अल्लाह ताला के वादे की खिलाफ वर्जी करते हैं, और अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन हमसे इनके बारे में सवाल करना ही करना है। और ये दूसरी बात ये है कि हमारे दीन के अंदर इस चीज की बहुत ज्यादा है कि आप हजारों नमाजें पढ़ लें, रोजे रख लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन अगर आप सच्चे नहीं हैं, आप ईमानदार नहीं हैं, और आप वादे की पाबंदी करने वाले नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये मामला था कि आप अगर किसी गैर मुस्लिम से भी कोई अहद या वादा करते थे, किसी गैर मुस्लिम से, हमारा तो ये है ना कि चलो जी मुसलमानों से कर लो, गैर मुस्लिमों से ना करो। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी ये बात कही और इसकी तलकीन भी की है कि अगर आप किसी गैर मुस्लिम से भी वादा करें तो उस वादे को पूरा पूरा नहीं करें। यहूद की जो है वो सबसे ज्यादा बदकिस्मती यही रही, और जो कि कुरान मजीद ने मेंशन की है, कि वो वादों को पूरा नहीं करते थे। उन्होंने अपने पैगंबरों से ये वादा किया था कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे तो वो उनकी तस्दीक करेंगे और वो कुरान पर ईमान लेकर आएंगे। ये वादा किया था उन्होंने अपने नबियों से, हजरत मूसा से, हजरत ईसा से।
لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ انہوں نے حسد کرتے ہوئے حضور کا انکار کر دیا اور اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ تو یہ سارے پس منظر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وعدہ کتنی پوری چیز ہے کہ جس کے بارے میں آپ کی شخصیت کا تصور ہوتا ہے، اور آپ کو ان کے اگر آپ انسانوں کے ساتھ کیے گئے وعدے کو بھی پورا نہیں کرتے، ایون بچوں کے ساتھ بھی کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کرتے، تو آپ کو اللہ کو ساتھ جا کے جواب دے۔ تو بڑوں کے ساتھ جو ایفا ہے وہ تو ہے، بچوں کے ساتھ بھی اگر آپ وعدہ کرتے ہیں تو آپ کو حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ وعدے کو پورا کریں۔ اکثر ہم ٹالنے کے لیے کہہ دیتے ہیں ہاں ہاں چلو ٹھیک ہے، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں، تو جس کی وجہ سے بچوں کی شخصیت میں بھی خامیاں رہ جاتی ہیں، کیونکہ بچے وہی کرتے ہیں جو وہ اپنے ماں باپ کو کرتا دیکھتے ہیں۔ اگر ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں تو بچوں کے اندر بھی عادت آئے گی، اگر ماں باپ سچائی کرتے ہیں یا وعدے پورے کرتے ہیں تو بچوں کے اندر بھی کوٹ کوٹ کر یہ خوبی پیدا ہو۔ ان العہدہ کانا مسئولہ، بے شک وعدے کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اوفل کیلا اذا قلتم وازنوا بالقسطاس المستقیم۔ اب ایک اور سوشل ایشو جو کہ بہت زیادہ جس کی نافرمانی کی جاتی ہے اور جس کو بہت بری طرح روندا جاتا ہے، وہ یہ کہ ناجائز منافع کے لیے ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے اور وزن کو کم تولا جاتا ہے۔ مطلب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم ناپ تول میں کمی کریں گے، آج کل کے دور کے اندر یہ چیز ہے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کم تولیں گے یا ہم چیزوں میں ملاوٹ کریں گے تو ہمارے پاس زیادہ پیسہ آئے گا، جبکہ بالکل غلط بات ہے۔ دیکھیے ایک دن آپ کے پاس غلط تولنے کی وجہ سے زیادہ پیسہ، کل آپ کے پاس کسٹمر ہی نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو کس چیز کا فائدہ ہوا آپ کو؟ آخر کسٹمرز کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ کون بندہ ہے جو پورا پورا وزن دیتا ہے، کون بندہ ہے جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے۔ گاہک آپ سے ایک دفعہ دھوکا کھا لے گا، دو دفعہ دھوکا کھا لے گا، لیکن اس کو پتا چل جائے گا کہ یہ بندہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے یا یہ بندہ ملاوٹ کرتا ہے۔ تو یہی والی جو بات ہے یہ سوسائٹی کے اندر آپ کے پروفٹ کو کبھی بھی نہیں بڑھا۔ تو یہی بات حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہی کہ ان کا بھی سب کا کاروبار تھا کہ دیکھو میں بھی تو تمہارے ساتھ کاروبار کرتا ہوں اور میں ناپ تول پورا پورا دیتا ہوں، تو میں کتنا ہوشیار، تو تم بھی ناپ تول میں کمی نہ کرو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی زیادہ پروفٹ نہیں ہوتا، یہ تمہاری غلط ہے۔ لیکن ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوتی ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ پھر بےعزتی کتنی ہے، انسانوں کے سامنے بھی ذلیل ہونا اور اللہ کے سامنے بھی ذلیل ہونا اور مال کے اندر برکت بھی نہ ہونا، تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے برائی جب انسان کرتا ہے تو ہمیشہ وہ بدنامی کماتا ہے، برائی جب بھی انسان کرتا ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کے کرتا ہے، لیکن وہ پھر بدنامی کماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ پوری ایک قوم کو تباہ کر دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور چیزوں میں وہ ملاوٹ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ناپ تول کو پورا کیا کرو، اذا قلتم جب تم ناپ تول کیا کرو، وزن بالقسطاس المستقیم اور وزن پورے انصاف کے ساتھ برابر رکھا کرو، ایک تولا بھی ادھر ادھر اگر تم نے کیا تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور ہماری یہ جو نفسیات ہے کہ اس سے ہمیں زیادہ منافع ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک خیر و احسن تاویلا، کہ اگر تم ناپ تول پورا کرو گے تو یہ تمہارے مال میں زیادہ برکت کا باعث، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور تمہارے مال میں زیادہ برکت کا باعث بنے۔ تو یہ نہ سوچو کہ تم اگر دودھ میں پانی ملا کے زیادہ کرو گے یا تم چیزوں میں ملاوٹ کرو گے، یا جیسے کہ دکاندار کرتے ہیں کہ سبزیوں میں پانی چھڑک دیتے ہیں یا گوشت میں پانی ڈال دیتے ہیں، تو اس طرح ان کی چیزیں وزنی ہو جاتی ہیں، تو اس سے تمہارے مال میں کوئی منافع نہیں ہوگا اور گاہک کوئی اتنے بے وقوف نہیں ہوگا۔
ला तकफ मा लैसा लका बिही इल्म, कैरेक्टर बिल्डिंग की जितनी बातें थी ना, वो अल्लाह ताला ने सारी की सारी सूरह बनी इसराइल में कि आपको किसी वर्कशॉप लेनी है कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में, आपको सिखाना है लोगों को बेहतरीन शख्सियत के जो हुनर होते हैं, वो सारे के सारे अल्लाह ताला ने इस सूरा में बयान कर। अब अगला पॉइंट क्या है, वला तकफु मा लैसा लका बिही इल्म। देखो तुम किसी ऐसी बात के पीछे ना पड़ा करो जिसका तुमको इल्म नहीं। ठीक है, तुम ऐसी बात के पीछे न पड़ा करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। इन समा वल बसरा वल फवादा कुल्लु उलाई का काना अनहु मसूला। तो इसलिए कि क्यामत के दिन अल्लाह ताला कान, आंख, दिल, इन सब से हिसाब करेगा। इन सब से अल्लाह ताला क्यामत के दिन हिसाब करेगा कि कान ने कहाँ पर बेईमानी की है, जबान ने कहाँ पर बेईमानी की है, आंख ने कहाँ बेईमानी की है, या दिल ने कहाँ पर बेईमानी की है। तो आपके तमाम के तमाम अज़ा से हिसाब किताब लिया जाएगा। यानी ये इस कैटेगरी की चीज है कि किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाना, पहले हर चीज की तहकीक कर लो, फिर किसी पर इल्जाम लगाओ। हम ऐसा करते हैं कि सुनी सुनाई बातें हम आगे पहुंचा देते हैं, अफवाह में इजाफा करते हैं। तो ये चीज भी शख्सियत को डैमेज करने का बायस बनती है। अल्लाह ताला कहते हैं कि कोई भी मनफी चीज या कोई भी किसी पर इल्जाम लगाने या किसी पर जुर्म आयद करने से पहले इस बात की अच्छी तरह से तहकीक कर लो। और अगर तुम इसकी तहकीक नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम आज़ाद से इस चीज का हिसाब किताब लेगा। कि जैसे कोई जुर्म है, तो ये देखिए आप, जैसे कि जिना का केस है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि गवाह लेकर आओ। किस किस ने अपनी आंखों से देखा है जुर्म होते हुए, किस किस ने देखा है? तो जो जिसने जुर्म होते देखा है, इसी तरह शहादतों का मामला है। तो किसने जुर्म होते देखा, किसकी आंखों ने देखा, किसके कानों ने सुना, ये तमाम चीजें जो हैं ये लाजमी है। अदरवाइज तुम्हें अल्लाह ताला की अदालत में इसका हिसाब किताब देना होगा। वला तकफु मा लैसा लका बिही इल्म, और ऐसी बात के पीछे ना पड़ा करो जिसका तुमको इल्म नहीं है। इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अनहु मसूला। क्यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने तुम्हारे कान, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे दिल को जवाब देना पड़ेगा एक एक चीज को। तो इसका मतलब ये है कि सुनी सुनाई बातें और अफवाह की बातें, इनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। जब तक किसी चीज की तहकीक ना हो जाए, उस बात को आगे बयान करने से गुरेज करना चाहिए। ये चीजें किसी की बदनामी का बायस बन सकती हैं, किसी की नेक नामी का की खराब करने का बायस बन सकती हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इन चीजों के बारे में एहतियात करो। और कुरान मजीद के अंदर आप ये देखिए कि हर जुर्म के बारे में ये बात कही गई है। तो उस जुर्म की सजा देने से पहले उसकी तहकीक करो और उसके गवाह लेकर आओ। तो जब तक आप अपनी आंखों से, अपने कानों से किसी चीज को नहीं देख लेते, एक मोमिन की शान है कि वो उन चीजों को आगे, अफवाह की चीजों को बयान ना करे। तो उसके बाद है वला तमशी फिल अर्दे मरहा। तो उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जमीन में अकड़ कर ना चलो, यानी जमीन में तकब्बुर ना करो। तकब्बुर एक ऐसी बुराई है जो तमाम बुराइयों को जन्म देती है। ऊपर जितनी भी बुराइयां बयान की गई हैं, जितनी भी कैरेक्टर की खराबियां बयान की गई हैं, वो सारी तकब्बुर से पैदा होती हैं। सूरह आराफ में अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई है कि ऊंट सुई के नाके में जा सकता है, लेकिन तकब्बुर करने वाला कभी जन्नत में नहीं जाएगा। इब्लीस ने अल्लाह ताला से ये बात कही, जब अल्लाह ताला ने कहा कि आदम को सजदा करो, तो इब्लीस ने कहा कि मैं तो सजदा नहीं करूंगा क्योंकि तूने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया, तो आदम तो हकीर है, मैं इसको सजदा नहीं करूंगा। तो अल्लाह ताला ने
اس کو अपनी कुर्बत से दूर कर दिया और जहन्नुमी करार दिया, क्योंकि उसने तकब्बुर किया था। तकब्बुर क्या है, अब इसको भी देख लेना चाहिए कि तकब्बुर क्या चीज है। किसी शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, मैं अच्छा पहनता हूँ, अच्छा खाता हूँ, अच्छे घर में रहता हूँ, मैं हुस्न ज़ौक रखता हूँ, तो क्या ये तकब्बुर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खुद भी खूबसूरत है और वो खूबसूरती को भी पसंद करता है। तकब्बुर ये है कि बतरुल हक व गमतुन नास, सच्चाई जब आपके सामने आए तो आप ये कह दें बगैर किसी वजह के, मैं इस सच्चाई को नहीं मानता, ये सच्चाई नहीं है, मैं नहीं मानता। जब मैं नहीं मानता तो ये बात सच्ची कैसे सकती है? आपका काम ये है कि एक बच्चा भी अगर सच्ची बात कहता है तो आप उसको कबूल करें, बच्चे की बात को भी कबूल करें। तो किसी की बात को गुरूर और तकब्बुर की बिना पर रद्द करना तकब्बुर है, और इंसानों के अंदर तबके बनाना तकब्बुर। में अल्लाह ताला यही बात कह रहा है कि तकब्बुर क्यों करते हो, इन्ना का लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, तुम हरगिज अल्लाह की जमीन को फाड़ नहीं सकते और ना ही तुम पहाड़ों की बुलंदी पे जा सकते हो, तुम्हारी हैसियत तो चूंटी के बराबर है, तो तुम जमीन की गहराइयों को नाप नहीं सकते और पहाड़ों की ऊंचाई तक पहुंच नहीं सकते, तो फिर तुम किस चीज का तकब्बुर करते हो? तुम तो हर चीज के लिए खुद अल्लाह ताला के मोहताज हो, तो तुम्हारे अंदर तकब्बुर करने की क्या वजह है? कुल्लो जालिका काना साइयो इंदा रब्बे का मकरूहा, ये जितनी चीजों की बुराई अल्लाह ताला ने बयान की, ये सारी की सारी बुराइयां इंतहाई नापसंदीदा है। बस इनसे बचो एक बेहतरीन इंसान बनने के लिए। जालिका मिम्मा ओहा अलैका रब्बुका मिनल हिकमा, ए इंसानों, ये सारी हिकमत की बातें हैं जो अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही कर रहा है। ये हिकमत की बातें हैं, इनकी हिकमत को जानो, इनकी अहमियत को जानो। और आखिर में स्टार्ट में भी यही बात कही कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। अगर तुम तमाम खूबियों का मजमुआ बनना चाहते हो तो वो तभी हो सकता है जब तुम अल्लाह का इदराक अपने दिल में रखो, अल्लाह की मोहब्बत और इश्क की अपने दिल को जगह बना लो उसकी मोहब्बत की, तभी तुम इन चीजों पर अमल कर सकते हो। वला ताजअल मा अल्लाह इलाहन आखरा, चलते चलते फिर वही बात खुलासा कि अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक ना करो। फतुल का फी जहन्नमा मालूम मदबूरा, अगर तुमने ऐसा किया तो जहन्नुम के अंदर जलील होकर और मुलामत ज़दा होकर फेंक दिए जाओगे। ठीक है, इन चीजों के बारे में बहुत एहतियात करो, इन बुराइयों के बारे में बहुत एहतियात करो। अगर नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? किसी जिस चीज ने तुम्हारी खूबियों को बरकरार रखना है, वो एक परवरदिगार का शऊर है कि उसने मुझे पैदा किया और उसके सामने मैंने जाके हिसाब किताब देना है। तभी तुम इन खूबियों को अपने अंदर पैदा करके एक खूबसूरत शख्सियत पैदा कर सकते हो। लिहाजा अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक ना करना। अगर तुमने ऐसा किया तो जहन्नुम के अंदर दलील और रुस्वा करके डाल दिए जाओगे। अकूल कौली हाजा वस्तगफिरुल्लाह ली लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, 10 कमांडमेंट्स हमारी बनी इसराइल की पूरी हो गई।
तो तकब्बुर की जो डेफिनेशन है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से पता चल जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया तो उसने ये बात कही कि या रसूलल्लाह, मैं अच्छा ज़ौक रखता हूँ, अच्छा पहनता हूँ, अच्छा खाता हूँ, अच्छी रिहाइश में रहता हूँ, तो क्या ये तकब्बुर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ये तकब्बुर नहीं है। तकब्बुर ये है कि बतरुल हक गम, के लोगों को अपने से हकीर करार देना और सच्चाई का इनकार करना। यानी सच्चाई चाहे अल्लाह के दीन की हो या दुनिया के मामलात की हो, सच्चाई जब आपके पास आ जाए तो आप सच्चाई का इनकार कर दें और लोगों को आप उनकी तबकों में तकसीम कर दें कि ये बड़ा तबका है, ये छोटा तबका है, ये सबसे छोटा तबका है।